2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। झूठ बोलते हैं। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। बेईमानी करते हैं। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते। ज्ञान वापी मामले पे मौलाना तोकीर राजा का एक बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान वापी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं। तोकीर राजा ने कहा कि सभी झूठ बोलते हैं कि मंदिर को तोड़कर के ईदगाह बनाई गई है, बल्कि हकीकत तो यह है कि मथुरा मंदिर कमेटी को ईदगाह कमेटी ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दिया था। आज उन पर उल्टा जुल्म हो रहा है, उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। तोकीर राजा ने कहा कि वह ज्ञान वापी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। IMC प्रमुख मौलाना तोकीर राजा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बना रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि मुल्क में वो दंगा फसाद कराना चाहती है। सरकार की सरपरस्ती उन्हें हासिल है और रोज किसी न किसी मंदिर, मस्जिद, मजार पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है। तोकीर राजा ने कहा कि 2014 से पहले बम फटा करते थे और इल्जाम लगता था कि मुसलमान ने बम मारा है। 2014 के बाद ये सभी सिलसिला गायब हो गया और ये साबित हो गया कि वही लोग बम मारते थे जो आज सत्ता में बैठे हैं। तोकीर राजा ने कहा कि किसी भी कीमत पर ज्ञान वापी मस्जिद को नहीं देंगे। प्रदेश में न जाने कितनी मजार है, कितने मस्जिद हैं जिन पर रातों रात बुलडोजर खामोशी से चला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश कर रही है। बाबरी मस्जिद को हमने सब्र कर लिया, बाबरी मस्जिद का हम जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन ज्ञानव्यापी के बाद से बाबरी मस्जिद का जिक्र दोबारा शुरू हुआ है। हम ज्ञानव्यापी का जिक्र नहीं, हम बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं करना चाहते, सिर्फ इसलिए कि कानून हमारा और हमारे देश की अदालतें बदनाम होती हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में जो बेईमानी की, हमने सब्र कर लिया कि किसी सूरत से फसाद खत्म होना चाहिए। फसाद खत्म होने की नीयत से उन तमाम बेईमानियों को बर्दाश्त किया। उन्होंने हमारा बाबरी मस्जिद पे हक भी माना, हमारी मिल्कियत मानी और उन दूसरे पक्ष के मूर्तियां रखने को अपराध माना, उन्होंने विध्वंस को अपराध माना, सब कुछ अपराध माना। अपराधियों के हवाले, आस्था की बुनियाद पर अपराधियों के हवाले हमारी जायदाद कर दी गई, ये अन्याय नहीं है। इस अन्याय को हमने इसलिए बर्दाश्त किया कि हम अपने मुल्क में फसाद नहीं चाहते थे। वही अन्याय, वही जुल्म, वही ज्यादती, वही बेईमानी अब ज्ञानव्यापी के साथ करने जा रहे हैं ये लोग। सरकार के दबाव में अदालत काम कर रही है। अदालत ये साबित करे कि अदालत में इंसाफ हो रहा है। अदालत को अपना वजूद दिखाना है। अदालतों को अपना वजूद दिखाना है कि वो ईमानदारी का फैसला करते हैं या बेईमानी का फैसला करते हैं। मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है या प्रधानमंत्री को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद।